हमारा लंदन असेंबली में मांगता है मगर अभी तक आया नहीं है। इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सामान कमीशन हमको जिन्ना मिस्टर ओ आज मिस्टर जिन्ना come on let's shake it oh come on मिस्टर जिन्ना हमारा इंडिया से नेता लोग जो आना मांगता है क्या सब नेता लोग आया सब नेता लोग आ गया ओ ओ सामान कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जितने आए हैं ओके Oh. Good morning. Oh, Mr. Nehru. Oh, Mr. Nehru. Welcome to my London. Please sit down. Come on. Thank you. Good morning, Viceroy Mahoday. Oh, good morning, Mr. Gandhi. Oh, it's Mr. Gandhi. Okay. Welcome to my London. Please sit down. Come on. Okay. Mr. Gandhi and Mr. Nehru, Mr. Jinnah और सब नेता लोग आ गया इंडिया का मिस्टर नेहरू। कुछ लोग हैं वो आ रहे हैं और धीरे धीरे सब आ जाएंगे। मिस्टर ताराचंद एंड मिस्टर जिन्ना एंड मिस्टर गांधी एंड मिस्टर नेहरू। ओके मिस्टर गांधी इंडिया का सब नेता लोग आ गया, मीटिंग की कार्रवाई शुरू की जाए। जी वायसराय महोदय, भारत के सभी धर्मों के नेता आ चुके हैं। ओके सम्मेलन की कार्य भी आता है, मिस्टर अम्बेडकर नहीं आए। वायसराय महोदय, अम्बेडकर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा था कि गांधी जी का जो निर्णय होगा हमें स्वीकार है। ओह अच्छी मिस्टर नेहरू, गांधी ठीक बात है। जी जी बिल्कुल, गांधी जी सत्य बोल रहे हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जी वायसराय। ओह बट मिस्टर अम्बेडकर तो बोला हमको कि हम अछूतों की तरफ से आएगा। वायसराय महोदय, अछूतों और पिछड़ों का नेता मैं ही हूँ। मैं ही उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं और मेरी कांग्रेस। वो नहीं आएंगे। तो मिस्टर अम्बेडकर हमसे झूठ बोला कि हम आए अछूतों का नेता। जी वायसराय महोदय, सम्मेलन की कार्रवाई की जाए। ओके वहां में गांधी जी झूठ बोलते हैं। ओके गांधी जी तो अम्बेडकर आ गया। कमाल हो गया, ये यहाँ भी आ गया अम्बेडकर। कमाल हो गया। अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताओ, इसका बच्चा मर गया, कभी तक आई मिस्टर अम्बेडकर। Oh, Mr. Ambedkar, welcome to my London. Come on. Let's sit. Thank you, Viceroy.
मिस्टर गांधी तुम झूठ बोलती है। तुम बोलती है कि मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे, मिस्टर अम्बेडकर आए, तुम झूठ बोलती है। वायसराय महोदय, मैं सत्य हिंसा का पुजारी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। वायसराय महोदय, वायसराय महोदय, यश जिसके बेटे की मृत्यु हो जाए वो भला ऐसे गमगीन मामले में कैसे आ सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे। व्हाट? पूछ लीजिए अम्बेडकर से। मिस्टर अम्बेडकर, मिस्टर अम्बेडकर, मिस्टर गांधी बोलते हैं कि तुम्हारा बेटे का डेथ हो गया। यस वायसराय महोदय, हम जैसे ही आने को थे तो हमारे बेटे की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा विलंब से आ पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओ मिस्टर अम्बेडकर, तुम्हारे बेटे का जो हमका कांग्रेस के आंदोलन पर कोई भरोसा नहीं है और ना वे कांग्रेस काम करने के तरीके पर भरोसा कर रहे हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कि अछूत और पिछड़ा वर्ग भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए शोर नहीं मचा रहा है, लेकिन अगर ये हस्तांतरण होता है। झूठ बोल रहे हैं वायसराय महोदय। मिस्टर अम्बेडकर, इस वायसराय महोदय, अपने ही धर्म के लोग कुछ लोगों को अछूत मानते हैं। अगर कोई अछूत अच्छा काम करने पे लगे तो इनकी आंखों में कांटे की तरह खटकते हैं। ये लोग उनकी परछाई से भी डरते हैं और यहाँ तक कि ये कुत्ता बिल्ली जानवरों को अपने साथ खिला सकते हैं, अपने साथ लिटा सकते हैं, लेकिन एक अछूत व्यक्ति इनकी परछाई से भी, अगर उसकी परछाई से भी घृणा करते हैं। ये दशा है हमारे अछूत और पिछड़े लोगों की। मिस्टर गांधी, तो हमारा देश में अछूतों के साथ दुर्व्यवहार होता है, ऐसा मिस्टर अम्बेडकर का मानना है। वायसराय महोदय, मेरे देश में कोई छुआछूत नहीं है। मेरे देश में सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं सत्य हिंसा का पुजारी हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। अगर मेरी ना मानो तो नेहरू जी से पूछ लीजिए। जी बिल्कुल वायसराय महोदय, जो गांधी जी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी हैं। सब कोई जानता है गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए वो झूठ नहीं बोलते हैं। मिस्टर अम्बेडकर, वायसराय महोदय, यस, जैसा कि कहा है गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी हैं। ये कोई पुजारी उजारी नहीं है, बल्कि एक मजे हुए राजनेता हैं जो झूठ का सहारा लेकर हम पर ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं वायसराय महोदय, जबकि अछूतों और पिछड़ों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व मैं करता हूं और उनकी बात रखने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक रोटी क्या करता है, हम दूसरा बात सुना मांगते हैं। वायसराय महोदय, अगर कोई अछूत इनको छू ले तो वे पवित्र होने के लिए अपने ऊपर गौमूत्र छिड़कते हैं वायसराय महोदय, तब जाकर ये पवित्र होते हैं। ऐसी मानसिकता है इनकी। What is the commute? गौमूत्र इज द टॉयलेट ऑफ काऊ। मिस्टर गांधी, तुम कहा का टॉयलेट पीता है। की बातों पे ना ध्यान देकर। मिस्टर अम्बेडकर, यस वायसराय महोदय, हमारा पाकिस्तान अलग, वो पाकिस्तान अलग मांगता हो तुम। ओके, ओ मिस्टर ताराचंद, ओके, हाँ, इनको दे दिया जाए इनका अधिकार विशेष। मिस्टर नेहरू, मिस्टर जीना अपना अलग पाकिस्तान मांगता है, मिस्टर ताराचंद अपना अलग पाकिस्तान अलग पंजाब मांगता है। तुमको कोई प्रॉब्लम? नहीं वायसराय महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मिस्टर ताराचंद को पंजाब इनका अलग दे दिया जाए और जिन्ना जी को उनको पाकिस्तान अलग दे दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति ना मुझे न मेरी कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। मिस्टर चेयरमैन और गोलमेज परिषद के आदरणीय सदस्यगण, मैं भारत की पिछड़ी जातियों का दृष्टिकोण आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ, इजाजत है। जो कि भारत की आबादी का 5वां हिस्सा है। हमारा दृष्टिकोण ये है कि भारत से ब्रिटिश सरकार को हटाकर उसकी जगह लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार कायम की जाए।
पिछड़ी जातियों ने ब्रिटिशों का स्वागत इस उम्मीद से किया था कि वो उन्हें कट्टर सवर्णों के दमन और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। ब्रिटिशों से पहले अछूत पुलिस या सेना दल में भर्ती नहीं हो सकते थे। क्या आज वो अवसर उनके लिए है? ब्रिटिशों से पहले अछूत मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या वो आज कर सकते हैं? हमारे सारे घाव आज भी खुले हुए हैं और टीस दे रहे हैं, हालांकि ब्रिटिश सरकार को 150 साल बीत चुके हैं। हिंदू उन पर हक जमाते हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए, और मुसलमान उनके अलग अस्तित्व को इसलिए मान्यता नहीं देते। उनको डर है शायद एक प्रतिद्वंदी को शामिल करने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे। सरकार द्वारा दबाए, हिंदुओं द्वारा सताए और मुसलमानों से उपेक्षित हमारा पीड़ित वर्ग बिल्कुल ऐसी निसहाय दयनीय स्थिति में है जिसकी इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं। इसलिए हमारा मानना है पृथक चुनाव क्षेत्र का। थैंक यू वायसराय महोदय। ओके मिस्टर अम्बेडकर। ऑब्जेक्शन वायसराय महोदय। व्हाट? सिखों और मुसलमानों को विशेष स्थान देने के मामले में हम राजी हैं, अर्थात कुछ इसके ठोस ऐतिहासिक कारण भी हैं। वो वक्कर रही बात अछूतों और पिछड़ों की, तो मैं और मेरी कांग्रेस इनका विरोध करती है। खास प्रतिनिधित्व देने के मामले में इनको अलग नहीं किया जा सकता है वायसराय महोदय, क्योंकि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऑब्जेक्शन सर। यस। गांधी जी हमको बताते हैं कि हम अभिन्न हैं हिंदू धर्म का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग आए दिन अछूतों और पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं और उनको अपना अभिन्न यहाँ पर बताते हैं। बताइए गांधी जी ने अछूतों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जिससे उनका उद्धार हो सके। वायसराय महोदय, मैं अछूतों की बस्तियों में जाता हूँ, मैं हरिजनों की बस्तियों में जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। ऑब्जेक्शन वायसराय महोदय। गांधी जी पहले तो अछूतों और पिछड़ों को हरिजन शब्द से कहते हैं, जिसे जो माछूत बोलता है फिर हरिजन बोलता है। तुम ओ मिस्टर अम्बेडकर, तुम बताओ हरिजन क्या होता है? वायसराय महोदय, गांधी जी से ही पूछ लीजिए कि हरिजन क्यों कहते हैं, अगर गाली नहीं है तो। मिस्टर गांधी, तुम अभी अछूत बोलता है फिर हरिजन बोलता है, तुम बताओ हरिजन क्या होता है? वायसराय महोदय, हरि माने भगवान, जन माने लोग, इनको भगवान ने पैदा किया है, इसीलिए हम इनको हरिजन कहते हैं। ओ, मिस्टर गांधी बोलते हैं कि भगवान ने पैदा किया है। यस वायसराय महोदय, लेकिन ये गांधी जी का तर्क गलत है। इस हिसाब से तो गांधी जी भी हरिजन ही हुए। अम्बेडकर, क्योंकि अगर हरि का मतलब भगवान, जन माने लोग, हरि ने भगवान को, हरि ने जिसको पैदा किया है वो हरिजन है, तो गांधी जी को भी भगवान ने ही पैदा किया, ना कि शैतान ने। मिस्टर अम्बेडकर, इसलिए गांधी जी भी हरिजन तुम हुए अपने हैं। कायदे और कानून भूल रहे हो, क्योंकि यहाँ आके कुछ ज्यादा बोल रहे हो मिस्टर अम्बेडकर, क्योंकि कानून और कायदे में बात की जाए। गांधी जी, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने वहाँ पर हम लोगों को कैसा दबाया हुआ है। वहाँ पर तो बोलने नहीं देते हैं, कि यहाँ पर भी आप दबाएंगे? ऐसा नहीं चलेगा। वायसराय महोदय। यस। गांधी जी, हरिजन, हरिजन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई मैं बताता हूँ आपको। यस। वायसराय महोदय, यस। वायसराय महोदय, हरिजन एक देवदासी प्रथा हमारे यहाँ देश में चलती थी। देवदासी प्रथा, जहाँ पर मंदिरों में दासियां रखी जाती थी पुजारियों की सेवा के लिए। यस। पुजारियों की सेवा के लिए दासियां रखी जाती थी। तो दासियां सेवा करते करते जब वहां पर गर्भवती हो जाती थी, तो नाजायज संतानें जो उत्पत्ति होती थी, उन नाजायज संतानों को हरिजन कहा जाता था। मतलब ये भगवान की देन है, हरिजन। तो वहीं से गांधी जी अछूत और पिछड़ों के लिए वे सोचते हैं कि अगर अछूत ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरने लगेगा और वो हर स्तर पर सवर्णों की बराबरी करने लगेंगे। इसलिए अछूतों को हमेशा निचला और गिरा हुआ कार्य करने के लिए देते हैं, ताकि वो उनका कभी उद्धार ना हो सके और जीवन में कभी आगे ना बढ़ पाए। वायसराय महोदय, मेरे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है।
सभी लोग काम कर सकते हैं, कोई नीचा नहीं काम दिया जाता है। अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं। इनके साथ भला ऐसा क्यों करूंगा? मिस्टर गांधी जो हमारा भाई है, मिस्टर अम्बेडकर गांधी अछूत का अपना भाई बता रहे हैं। भाई बताते हैं तो इन्होंने समानता के लिए क्या किया है? वायसराय महोदय, मैं इनकी बस्तियों में जाता हूँ, इनके साथ बैठकर खाना खाता हूँ और साफ सफाई करता हूँ और समय पे भोजन वितरित करता हूँ और वस्त्र भी। वायसराय महोदय, अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं। मैं सत्य बोल, अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ वायसराय महोदय। अगर ना मानो तो मेरे पास पेपरों की कटिंग है, ये देख सकते हैं आप। वायसराय महोदय, यस, ये हमेशा ऐसे ही कार्य पेपरों में कटिंग निकलवाने के लिए की जाती है, बल्कि ये वहां पर जाते हैं अछूतों के साथ बैठना पाप समझते हैं। खाना तो दूर की बात है, और इनके लिए खाना अच्छे अच्छे होटलों से आता है। वहां पर सिर्फ खाकर फोटो खिंचवाते हैं और प्रचार करते हैं कि हमने दलितों की बस्तियों में जाकर खाना खाया। ये सरासर झूठ व गलत है। सर, अगर ये झूठ है। यस मिस्टर अम्बेडकर, मिस्टर गांधी, मिस्टर अम्बेडकर का मानना है कि तुमने अछूतों और पिछड़ों के प्रति जो भी किया हो उनके साथ में तुम बताओ। मिस्टर नेहरू जी वायसराय महोदय, गांधी ने जो किया है छोटों पिछड़ों के प्रति तुम बताओ। वायसराय महोदय, मेरा ये मानना है, जहां तक है वहां तक ये है कि गांधी जी गरीबों की बस्ती में जाते हैं और वहां लोगों के साथ में बैठकर खाना खाते हैं, उनको भी साथ में खिलाते हैं और उनकी देख रेख करते हैं। कोई ऐसी ऊंच नीच की कोई भेद भावना नहीं है, सब समानता है सबके लिए, सब बराबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं। गांधी अब जानते हैं, अब गांधी जी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सत्य अहिंसा के पुजारी हैं। तो वो गांधी जी ठीक बोलते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मिस्टर अम्बेडकर, इस बात से मिस्टर नेहरू कहते हैं कि गांधी ठीक बोलते हैं। मिस्टर गांधी, तो तुम क्या ठीक है? तुम कहीं छूट की बात करता है, कहीं वायसराय महोदय, बाढ़ व्यवस्था की बात क्या है ये मिस्टर गांधी? वायसराय महोदय, मैं सत्य हिंसा का पुजारी हूँ। मैंने आपको कटिंगे भी दिखा दी, आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो हमारे देश मिस्टर और अम्बेडकर, अम्बेडकर के पास में ऐसा क्या सबूत है जो ये बता रहे हैं मेरे देश के अंदर छुआछूत व्याप्त है? ओ मिस्टर अम्बेडकर, मिस्टर गांधी का मानना है कि हमारे देश में छुआछूत नहीं, हमारा देश में वर्ण व्यवस्था। लेकिन गांधी जी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, वर्ण व्यवस्था के पक्ष में है। वर्ण व्यवस्था? वायसराय महोदय, वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो 4 मंजिला बिल्डिंग है, लेकिन जिसमें सीढ़ियां नहीं है। नीचे रहने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा कार्य कर ले वो कभी ऊपर नहीं जा सकता, और ऊपर रहने वाला व्यक्ति कितना भी गंदा काम करे वो कभी नीचे नहीं आ सकता। ऐसी ही वर्ण व्यवस्था है। हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है, जिसमें 4 वर्ण बनाए गए हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। सबसे ऊपर ब्राह्मण और सबसे नीचे शूद्र। जो शूद्र कितना भी अच्छा कार्य कर ले कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता है, और ब्राह्मण कितना भी नीचा कार्य कर ले वो कभी शूद्र नहीं हो सकता है। यही वर्ण व्यवस्था अगर खत्म हो जाए तो छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसने इतनी मेहनत करने के बावजूद इनको कहां से कहां तक पहुंचाया, इनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनाए, लेकिन खुद उसने ऐसे वस्त्र फटे पुराने वस्त्र पहने हैं। वायसराय महोदय, ये हालत बना रखी है इन्होंने भेदभाव और छुआछूत करके। ये वस्त्र है हमारे समाज के। वायसराय महोदय, क्या गांधी जी कहेंगे कि हमारे देश में सभी लोग एक समान हैं?
नहीं वायसराय महोदय, 2 शर्तें हैं, लेकिन उसके बदले में उनको वैसे आभूषण नहीं पहनने दिए जाते हैं वायसराय महोदय। उनको पहनने दिया जाता है तो इस लोहे के कड़े छड़े, लोहे के कड़े छड़े पहनती है हमारे समाज की माता है बहने वायसराय महोदय। कभी उन्होंने सोने चांदी के आभूषण नहीं देखे, वो भी चाहती है कि एक बार को उनको हाथों में सोने चांदी के आभूषण आ जाए, लेकिन ये लोहे के कड़े छड़े पहनती है हमारे समाज की माता है बहने वायसराय महोदय। ऐसा उन्होंने भेदभाव छूट करके हम लोगों का हम क्षमापण करते हैं। ओके, थैंक यू वायसराय महोदय, थैंक यू। ओके मिस्टर मिस्टर नेहरू, हेलो हेलो हेलो, अरे मिलन हम जाइबो, अरे धीरज धरऊ मिलन हम जाइबो, धीरज धरऊ मिलन हम जाइबो। कस्तूरबा गांधी मेरे पति के प्राण दिए, क्योंकि मेरे पति ने खाना नहीं खाया। आज झोली फैला के कस्तूरबा गांधी नाथ मैं घर को जाऊंगी। जिसने हमें बस से बदतर जिंदगी दी, इन सामाजिक पीढ़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर शिक्षा, बेहतर अवसर, समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ, इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इस अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू अछूत के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। तो साथियों, हमें एक विशेष दिन का इंतजार है और हमारे साथ जो भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है वो धर्म परिवर्तन करेगा। बाबा साहब की, बाबा साहब की, बाबा साहब करे पुकार, धर्म करो, बाबा साहब करे पुकार, धर्म करो स्वीकार, बाबा साहब करे पुकार, धर्म करो स्वीकार, स्वीकार। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। नमो तस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो, भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, सम्मा संबुद्धस्से।
तस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि सापदं समादयामि सावधानामि रमणि सिक्खापदं रमणि सिक्खापदं समादयामि सावधानामि रमणि सिक्खापदं समादयामि